अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर्स? सब ठीक है? अल्लाह ताला से आपको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा हम बनाने लगे हैं दही दुहा गोश्त। दही दुहा गोश्त, ओके। तो चले स्टार्ट है, यानी कि स्मोक वाला। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेन इंग्रेडिएंट ये है कि इसके लिए मैंने लिया है मटन और टमाटर हैं, इसमें 3-4 जाएंगे। ये मेरे पास हैं 7 ग्राम 700 ग्राम, यानी कि किलो से कम है, ठीक है। उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और एक प्याज ले ली है, मैंने कट कर ली है, थोड़ी बड़ी साइज़ की थी, ये कट कर ली है। लहसुन अदरक का और ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने बना लिया, ये मेन इंग्रेडिएंट है। तो जो बाकी साथ साथ है वो मैं फिर साथ साथ बताती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, फटाफट बनाते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि जो भी हमारी वीडियो मिले कमेंट्स में लिखा करें। तो यहाँ पर ले लिया मैंने पैन। अब इसमें मैं डालूंगी, कुछ मैं डालूंगी इसमें घी और कुछ डालूंगी। तो चले जी 50-50, चाहे तो घी में बना ले, चाहे तो ऑयल में बना ले, जैसे भी आपको पसंद है उसी तरह से कर ले, ठीक है। तो ये ले लिया है, बस अब अगला स्टेप। तो चले जी, ये हो गया थोड़ा सा गर्म। तो इसको हमने प्याज को करना है, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। हल्का सा सौटे करना है, तो फिर क्या आगे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका बाद हमने थोड़ा सा ना कच्चापन खत्म करना है, गुलाबी सा कलर करना है, ठीक है। तो व्यूअर्स हमें यही कलर चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं अपना जो है मटन, मतलब जो भी आपका गोश्त है, चिकन में बना रहे हैं जो भी, उसमें तो साथ ही यहाँ पे ये मैं थोड़े से खड़े मसाले डाल रही हूँ, बाकी बस बाद में बताती हूँ। ये बे लीफ डाल रही हूँ मैं, ये 2 ब्राउन इलायची है और ये दालचीनी का एक थोड़ा सा किया। तो अब यहाँ पे साथ ही लहसुन अदरक का और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल देती। तो व्यूअर्स ये देखे लहसुन अदरक और प्याज का जो है ना वाटर वो सारा हमारा खत्म हो गया। तो ये देखे ऑयल नज़र आने लग पड़ा है। और इस पॉइंट पे मैं जो है ना इसमें टमाटर की पेस्ट बना ली थी मैंने, जैसे डालना ज़रा वो छिलके वगैरह नज़र आते हैं ना, तो अब मैंने पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। तो बस अब इसको भी थोड़ा सा कुक करते हैं और अब इसको साइड पे करते हैं। इसमें मैं डालूंगी वाटर थोड़ा सा, जिससे गोश्त गल जाए। यहाँ पे तो गल जाता है, आप अगर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपको पता ही है कि वो कितना लगाना है वो। और अब मैं यहाँ पे इसमें 2 कप वाटर डालूंगी, इसको साइड पे करती हूँ और बाकी जो इसमें स्पाइसी डालने वो बताती हूँ। चलेंगे, तो अब वाटर ऐड कर दिया इसमें। तो इसको कवर करके पकाते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट लग जाएंगे इसको, ठीक है। मीडियम पे इसको कुक करते हैं और ये इस गल जाएगा इसमें, ठीक है। तो बाकी पे मैं ले लिया पैन। तो अब यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें जीरा, धनिया साबुत, ब्लैक पेपर, ये 6-7 लौंग है। तो बस इनको जो है हम हल्का सा करते हैं रोस्ट, ड्राई रोस्ट करते हैं ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, ठीक है। तो व्यूअर्स ये हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा कूल डाउन करते हैं, तो फिर इसको पीस लेते हैं। व्यूअर्स ये देखें, ये हमारा मसाला पीस गया और बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, इसकी खुशबू आ रही है क्योंकि ज़ाहिर है उसे किया रोस्ट। तो व्यूअर्स अब हम इसे प्रिपेयर करते हैं। ये मैंने योगर्ट ले लिया है, ये 1 कप के करीब है, ठीक है। नॉर्मल योगर्ट लें जो स्पाइसी मीन के बहुत खट्टा ना हो। और ये 1 मैंने चम्मच डाला इसमें चिली, अब जितनी ज़्यादा है वो खाते हैं उस हिसाब से डालें। टर्मेरिक हाफ टी स्पून है ये। क्या मैं ये फ्लैक्सी डाल रही हूँ, आपके पास अगर दूसरी रेड चिली होती है ना ड्राई, वो वाली हो तो वो डाल लें। और ये जो हमने मसाला पीसा है ये डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरह करके आप डालेंगे ना तो इसका टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त सा आएगा, ठीक है। इसको हमने बना लिया। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट का यही है कि अपनी मर्जी से ना आप 2 टाइम करके डाल लिया करें, पहले डाल ले, चेक कर ले, फिर जब इसका वाटर सारा ड्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर चेक कर ले, ज़्यादा ना डल जाए ना। तो इस तरह से फिर अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स अब ये देखें, इसका वाटर जो है ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है ना गोश्त भी गल गया मेरा। तो यहाँ पे ये जो मैंने मसाला बनाया था ना, मिक्स किया था योगर्ट में सारा, ये इसमें मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए कैसा शानदार कलर आ गया। तो बस अब इसको थोड़ा सा हम और कुक करते हैं, इसे कवर करके, ताकि योगर्ट हमने डाला है उसका जो वाटर है वो ड्राई हो जाए। तो फिर उसके बाद अगला स्टेप। तो व्यूअर्स ये देखिए ज़बरदस्त सा जो है हमारा गोश्त हो गया बिल्कुल तैयार। तो अब इसको थोड़ा सा जो है ना वो, अब यहाँ पे पानी वगैरह ड्राई हो गया सब कुछ, तो इसको थोड़ा सा भूनते हैं 5-10 मिनट के लिए। इसको जो है ना हल्की आंच पे, बिल्कुल मीडियम पे जो है ना हल्का सा इसको भूनते हैं, ताकि जो सारे हमारे स्पाइसेस है, योगर्ट वगैरह, ये वो सारा कुछ वो अच्छे से कुक हो जाए। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्रीन चिली और थोड़ा सा कोरिएंडर जो है ना इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये तो बस ये हो गया हमारा। तो अब अगला स्टेप करते हैं, इससे क्या करना है और मज़ीद खूबसूरत करने के लिए।
अब ये देखिए ये धुआं गोश्त है, तो अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको डिश में रख के आप इसको वो दें, स्मोक करें, धुआं लगाएं, और चाहे तो इसी के अंदर कर लें। मैं वैसे इसी में कर रही हूँ, तो वैसे मैंने आपको बता दिया टू। तो मैंने यहाँ पे ये देखे ले लिया है फॉइल पेपर की ये। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना वो डालूंगी इसके ऊपर, ये ज़बरदस्त सा घी। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए जो है ना वो करते हैं। यहाँ पे मैंने योगर्ट ले लिया है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना जो है ना वो सर्व करते वक्त डालना चाहते हैं या बाद में ऊपर सारे के ऊपर डालना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, ठीक है, 1 पिंच, और थोड़ा सा इसमें जीरा डाल रही हूँ सब, ठीक है। इसको चलें जी, तो अब इसको डिश आउट करते हैं, इसको निकाल लेते हैं बाहर आराम से ऐसे। तो चले व्यूअर्स, अब देखें मैंने तो आपको बता दिया है, बहुत ज़बरदस्त सा बनाया है और बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। अब खाने वालों को पता चलेगा, हम खाएंगे तो पता चलेगा कैसा है। तो अब यहाँ पे इसको डेकोरेट करते हैं खूबसूरत सा। ये मैंने प्याज के वो कर लिए थे, ठीक है। तो इसको हम लगा देंगे सारा अच्छे से खूबसूरत सा करके ना, ताकि ये अच्छा लगे, ठीक है। ये सारा लगा के थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम, ऊपर कोरिएंडर डाल देंगे, पुदीना भी डाल सकते हैं यहाँ पे अपनी मर्जी से। तो आप बनाएं और फिर खाएं और फिर बताएं कैसा लगा। यकीनन अच्छा ही लगेगा इतनी मेहनत करके ना। और फिर ये जो हमारा योगर्ट है इसको हम डाल देंगे ऐसे, और इसकी जो स्पेशलिस्ट ये है इसका सारा मज़ा ये। अब इस पॉइंट पे भी आप इसमें धुआं लगा सकते हैं, ठीक है, चाहे तो बाद में लगा लें, वो आपकी अपनी मर्जी। तो चलें फिर आप ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, और वीडियो को देखा भी करें। तो बना के बताना फिर कैसा लगा। ओके बाय। नान के साथ या फिर जिसके साथ, रोटी के साथ, जिससे चाहें आप खा सकते हैं, ठीक है। तो बस इसको डेकोरेट करने के लिए ये लगाना ज़रूरी था।